और आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। लेकिन आज जो अवसर मिला है वो अवसर जैसे हमारे आगे जाके 25 दिन बाद जाके वो अवसर लालच में ना बदले, और अवसर से हम कुछ सीखे, और हम अपने भूल से पुराने जो भूल किए थे उससे सीखें, और हर वक्त अपना कैलकुलेटेड रिस्क और वेल्थ मैनेजमेंट के साथ आप खुद का वेल्थ मैनेजर खुद ही हैं। इसीलिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे टेक्निकल टीम से, कंपनी की, जिस लीडर का मेल आईडी कुछ प्राइवेट चीज वगैरह ऑटोमेटिक चेंज हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसको पहले सॉर्ट आउट कर दे, और 24 घंटे के अंदर वो सॉर्ट आउट करके उनका एक्टिवेट कर दे, सो दैट वो रिजर्वेशन नहीं लगा पा रहे हैं, कोई तकलीफ में है। तो संवेदना देखिए, हम हमारे साथ सारे लोग, चाहे हम डाउनलाइन हो या अपलाइन हो या क्रॉस लाइन हो या दूसरे कुछ लोग हो, कहीं कोई स्टेट से भी, सबके साथ हम हैं। और किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मंच में आके वो उसका बात, इसलिए मंच बना है, मंच के माध्यम से अपना आवाज को, अपना प्रॉब्लम को बोल सके। और मंच ऐसा है कि ये मंच कभी भी किसी को नाराज नहीं किया है, और सारे जितने भी सक्सेसफुल डायनामिक यहाँ लीडर और पर्सनालिटी बैठे हैं उनका जवाब अच्छा रहता है। और दोस्तों, बात यह है कि सारे लोगों का सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से जल्दी वापस वो लोग भी आए, क्योंकि एक एक लोग इस सिस्टम के लिए, कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, एजुकेशन। क्रिप्टो कुछ भी नहीं है, क्रिप्टो एक एजुकेशन है। पहले एजुकेशन वही, कोई नेटवर्किंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, प्योरली एजुकेशन बेस्ड है। आप अगर इसको सीखें तभी इससे आप इसको सीखे, जाने, समझे, उसके बाद उसमें काम करें। और सीख के चलना है, सिखा के चलना है। अगर आप खुद को इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो आप जिस मंजिल को चाहते हो उस मंजिल नहीं मिलेगा। और आप जो जर्नी में आ रहे हो, लोगों को शामिल कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा जब भी आप उनको इंडिपेंडेंट बनाओगे। आप उनको टेक्निकली और डिजिटली, पूरा मोबाइल के अंदर ही सब कुछ है, वहीं सब कुछ होता है। वॉलेट भी क्रिएट होता है, वॉलेट से क्रिप्टो ट्रांसफर भी होता है, कोई भी करेंसी ट्रांसफर होता है, डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है, सब कुछ होता है। इसको सीखना है, सिखाना है। दोस्तों, जो यहाँ लास्ट तक रुकेंगे वही लोग जल्दी सफलता प्राप्त होंगे। आपको लास्ट तक रुकना है, सीख के जाना है। तो असफलता तो एक चुनौती है, आपको चुनौती दे रहा है हर वक्त असफलता और फेलियर आपको चुनौती देगा। लेकिन आपको अंदर मन से अगर आप ताकत, आत्मविश्वास से भर जाए और उसको आप अप्लाई कर दे, और अगर आप भाग जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, मेरे लिए और कोई कर देगा, तो ये हो गया इंडिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी छोड़िए, स्पून फीडिंग छोड़िए और इंडिपेंडेंट बनिए। तो इसलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ कि वक्त बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, और जब भी आपका इरादे मजबूत हो तभी आपका वक्त बदलता है, और किनारे भी खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप किनारे में लग जाते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त। इसलिए समाधान को खोजने वाला, समस्या के समाधान को खोजने वाला ही व्यक्ति ही सफल होता है। अगर आपको सक्सेस होने के लिए फेल्योर से गुजरना पड़ेगा, अगर फेल्योर से नहीं गुजरोगे तो सफलता कैसे प्राप्त? ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, फुली डिजिटली नॉलेज बेस्ड कंपनी है। ये Web3 का प्रोजेक्ट है। इसलिए Web3 में आपको चाहिए नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन एंड डेडिकेशन। तो इस तरह से अगर आप डेडिकेटेड होके काम करेंगे और अगर डेडिकेटेड होके सीखेंगे, काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे खुद को, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। समस्या का समाधान है आपको नॉलेज में ही, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये ज्ञान रूपी प्लेटफॉर्म है।
अगर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो लक्ष्मी माता भी विराजमान नहीं करेगी। इसलिए लक्ष्मी माता को आने के लिए आपको ज्ञान को पूरा आप नमन करके अब डिसिप्लिन से श्रृंखलित ढंग से आपको चलना पड़ेगा। क्या है क्या नहीं है, पिछला क्या हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन हम सीखेंगे। ये मतलब आप नोट पेपर लीजिए, पेन पेपर लीजिए। अरे मैं ये तो बता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म में आप जो आते हैं तो पेन और नोट पैड और पेन के साथ जो भी टेक्निकली जो भी बता रहे हैं, कोई भी मंच आप जा रहे हो तो उसको नोट डाउन कर। यहाँ से बहुत लोग सीखे हैं और गूगल और यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। इसलिए मैं यही बताना चाहता हूँ, जो हार के जीतता है वही बाजीगर होता है। और संघर्ष का मैदान ना छोड़ के आपको चलते रहना है और दृढ़ संकल्प और निश्चय की साथ आपको इस कॉन्सेप्ट में चलना है और कामयाबी आप जरूर मिलेगा, कामयाबी आपको जरूर मिलेगा। और आपको कैसे काम करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, कैसे टीम बनाएंगे, आपको आप अपने ऑफलाइन से बात कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का खेल है और ये अपना समझ का खेल, ज्ञान का खेल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके साथ में वाणी को विराम दूंगा। ओवर टू योगेश। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत प्यार से गाइड किया आपने। हमारे सभी लीडर्स बहुत प्यार से गाइड करते हैं और अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर रेस्पेक्टेड सुनील कुमार बंसल जी चंडीगढ़ से। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू योगेश जी। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे सर। राधे राधे। मंच पे बैठे सभी परमात्मा रूपी भाई बहनों को मेरा दिल की गहराइयों से नमन, प्रणाम, वंदन। और मंच के जो विष्णु रूपी ब्रह्म रूपी रचेता हैं, योगेश जी, विपिन जी, मनदीप जी और सौरभ श्रीवास्तव जी, उनको मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम। और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने इस मंच की रचना की है, बल्कि इसलिए भी कि बहुत ही अनथक प्रयास, बहुत ही शिद्दत मेहनत के साथ पिछले 9-10 महीनों पे ये आज इस मंच को उस मुकाम पे ले आए हैं जहां पे लोग अपने अपने कारोबार में, कामों में, टीम बनाने में बिजी हो गए हैं। ये 4 रचयिता अगर ना होते तो पता नहीं क्या होता। ये इनफैक्ट कम्युनिटी के सारे मेंबर्स को, इन सब भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहिए, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमारे विष्णु रूपी पालनहार जो इस मंच के अमूल्य साहू जी हैं, संजय यादव जी हैं, सिद्ध स्वरूप जैन जी हैं, समीर सिन्हा, अरजीत सिन्हा, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय हमारे भाई श्री दीप नारायण पांडे जी हैं, संजीव सिंह जी हैं, सतनाम सिंह भाट जी हैं, हमारे बच्चा पार्टी के संरक्षक श्री करनैल सिंह सैनी जी हैं, हमारे विश्वजीत सारंगी जी हैं और भी कई सज्जन जिनका मैं शायद नाम नहीं ले पा रहा, उनसे तहे दिल से माफी चाहता हूँ। इन सब भाइयों की मेहरबानी से, जिन्होंने एकजुट होके मेहनत से पूरे कम्युनिटी को, कम्युनिटी मेंबर्स को सहेज के रखा, संभाल के रखा, उनको दिन प्रतिदिन अपनी
मोटिवेशन से कृतार्थ किया, टेक्निकल जानकारी दी, टेक्निकल त्रुटियां या टेक्निकल हैसल्स जब जब किसी को भी आए उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया, और जिसका मंच पे जुड़े सभी कम्युनिटी मेंबर्स ने पूरा लाभ लिया और ये आगे भी लेते रहेंगे। हमारे लिटिल मास्टर अंकित जी, एकदम से वो आए थे मंच पे, उन्होंने भी बहुत कम उम्र में इतनी जानकारी प्राप्त की और उसको बहुत ही सहज तरीके से मंच पे साझा किया और लोगों का दिल जीता। मैं उनका भी बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। और इन सब से ज्यादा मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी कम्युनिटी के श्रोतागण और जो लोग मंच पे सभी महानुभावों को, सभी बुद्धिजीवी लोगों को, ज्ञानियों को, टीचर्स, प्रीचर्स, स्पीकर्स को सुनने आए, तो उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि अगर वो ना होते तो किसी भी गुरुजन का बोलने का कोई मायना ही नहीं था। तो कम्युनिटी के सारे मेंबर्स, सारे श्रोतागण, सारे गुरुजन, सारे रचेता, उन सब का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। अब अगर हम मंच की बात करें, मंच माने सिस्टम, प्लेटफॉर्म, वो जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से हमें सब जानकारियां मिल रही हैं, अलग अलग बुद्धिजीवी टेक्नोक्रेट से, अलग अलग जो टेक्निकली जानकारी रखते हैं उनके माध्यम से, उससे यही लगता है कि जैसे मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि 70 किलोमीटर आगे हैं, 110 ही बचे हैं, और अब जो इस गाड़ी की स्पीड है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनीज की तरफ से नई नई स्कीम्स आ रही हैं। अभी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मैंने अंकित जी का शायद एक नोटिफिकेशन देखा था जिसमें वो OKX की बात कर रहे थे, जिसमें NFTs का जिक्र किया गया है। मुझे वो ठीक से समय नहीं मिला उसको पढ़ने का, जानने का। बहुत क्लैरिटी है सिस्टम की तरफ से। अब देखिए, जहां तक फियर्स की बात है, डाउट्स की बात है, वो तो अंत तक चलते रहेंगे और वो स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं। हर एक आदमी का, हर एक इंसान का एक अपना सोचने का नजरिया होता है, सोचने का तरीका होता है, और हमें हर तरह की सोच का स्वागत करना चाहिए, हर तरह की सोच को नमन करना चाहिए, और उनके जहन में, दिमाग में जो भी कोई सवालात जुड़े हुए हैं, जो भी डर है, फियर है, हम सब भाई मिलके उनके उन डर को, उनके संशय को दूर करने का एक प्रयास करना चाहिए, ताकि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे पैशन के साथ मंच पे आगे बढ़ें, अपनी टीम्स को आगे बढ़ाएं। बहुत मैं हैरान होता हूं कि अगर हम 60 लाख कम्युनिटी की बात करते हैं या 6 लाख कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर हम टायर ऑफिशियल चैनल 8, 9, 10 है, उसमें भी तकरीबन 6 लाख के करीब लोग
जुड़े हुए हैं, 12 लाख के करीब होल्डर्स हैं। बावजूद इसके अब तक पिछले 2.5 महीनों में सिर्फ 1.5-2 लाख लोग हैं जिन्होंने अपने आप को एक्टिवेट किया है $60 डाल के। बड़ी अजीब विडंबना है ये, बड़ी अजीब सिचुएशन है कि बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अगर वो कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, नोवा एनएफटी के साथ, ट्रेयर एनएफटी के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर वो साथ साथ होल्डर्स भी हैं जिन्होंने अपने एयर ड्रॉप्स भी लिए हैं, और जाहिर बात है वो पहले अच्छे खासे एक्टिव मेंबर रही होंगे, तो हम सब भाइयों को मिलके ये भी देखना है कि जो लोग अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पाए उसकी क्या वजह हो सकती है। उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए ताकि वो खुल के आगे आए, आगे जुड़े, आके अपने आप को एक्टिवेट करें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी स्ट्रांग कम्युनिटी हम सिस्टम को देंगे उससे कई गुना ज्यादा सिस्टम हमारे अंदर हमें उस तरह के सारे बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स और सिस्टम के साथ जुड़ी हुई कई तरह की इनकम जो शायद अभी सिस्टम ने इंट्रोड्यूस भी नहीं की, वो हमारे समक्ष लेके आएगा। हालांकि आज भी 7, 8, 9 तरीके हैं, 8-9 वर्टिकल्स हैं जिसके तहत सिस्टम सभी यूजर्स को इनकम लेने का मौका दे रहा है। और कई लोग जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही पैशनेट हैं, जिनके दिमाग में कोई डर शिकन नहीं है, जैसे हमारे लखविंदर पाजी हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलते हैं कि हम रहे ना रहे सिस्टम जरूर रहेगा। तो आज मैंने संजीव सिंह जी को भी सुना, वो भी, उनका भी यही मानना है जो महाराष्ट्र बॉम्बे से है कि हम रहे ना रहे ये सिस्टम जरूर रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि हर भाई किसी भी मंच के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कितना भी कम अमाउंट का यूजर क्यों ना हो, उनको भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए, अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए और अपने आप को लाभवंत करना चाहिए, उसके बेनिफिट लेने चाहिए, जो कि एक भगवान की असीम कृपा से ये प्लेटफॉर्म आपके दरवाजे पे है, कामयाबी की दस्तक दे रहा है। और कितने ही हमारे देवता रूपी लोग हैं जो हर तरह की सहायता के लिए, हर तरह की नॉलेज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हर तरह का सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। उन सभी का सहयोग लेते हुए और उन सब की जानकारी लेते हुए, नॉलेज लेते हुए, सबको निडर भावना से एक बार इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म के साथ, इस सिस्टम के साथ जरूर जुड़ना चाहिए और अपने आप को एक अच्छी नई दिशा में चलने का अवसर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनका घर, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके दोस्त, साथी, संगी, रिश्तेदार इस चीज के लिए उनको याद करें, इस चीज के लिए उनका धन्यवाद करें। और जहां तक टेक्निकल त्रुटियों की बात है कि हमने नोटिस किया है 2-4 दिन से, 5 दिन से ये बात चली आ रही है हमारे माननीय श्री दीप नारायण पांडे जी के साथ, जो उनका मेल आईडी का इशू हुआ है। तो
सिस्टम को इन बातों को भी बहुत संजीदगी के साथ, बहुत प्रायोरिटी बेस पे, बहुत सिंसेरिटी के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ इन चीजों को उनको लेना चाहिए। इनफैक्ट उसका समाधान इंस्टेंट होना चाहिए कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि अगर मेरा नाम सुनील बंसल है तो मुझे उसका प्रमाण पत्र, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपना 10वीं का सर्टिफिकेट, अपना 12वीं का सर्टिफिकेट, अपनी इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मुझे देना पड़ेगा सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरा नाम सुनील बंसल है। ऐसा सिस्टम की तरफ से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर केयर पे 6-6, 8-8 लोग बैठे हैं तो उनका ये जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एकदम से एक क्षण में उसका समाधान दें ताकि हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिले कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती होती है या जाने अनजाने सिस्टम की टेक्निकल एरर की वजह से कोई भी गलती होती है, उसका समाधान हमें इंस्टेंटली मिलना चाहिए, जो हमारा हक बनता है। इसके लिए हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने दिन रात एक किया है, खून पसीना बहाया है। मोटरसाइकिल पे मैं कल परसों सुन रहा था, मुझे याद नहीं कौन से मंच पे, कि एक भाई ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, राजस्थान, सब राज्यों को मोटरसाइकिल पे कवर करके उन्होंने अपनी टीम बनाई। ये देखने सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन घोड़े खुल जाते हैं। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। खाना पीना सोना सब कुछ आराम हो जाता है जब कोई भी आदमी अपनी टीम बनाने के लिए घर से निकलता है, मेहनत करता है, और परिवार वाले भी दे लुक अप टू देम के मेहनत कर रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ घर के लिए, बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, घर परिवार के लिए, मकान के लिए कुछ ना कुछ वो अच्छा करके लेके आएंगे। तो इतनी मेहनत शिद्दत करने के बाद, और जैसे मैंने बार बार कहा है कि ये शायद दुनिया का इकलौता मंच होगा जिसमें सिस्टम अगर पॉज पे चला गया, मैं ये नहीं कहूंगा बंद हो गया था, पॉज पे अगर चला गया था, उसके बावजूद भी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर लीडर, हर कम्युनिटी मेंबर ने पूरा 1 साल, कहना आसान है, 1 साल, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल कैसे बीता, ये सिर्फ वो लोग या उनकी आत्मा ये जानती है। दिन रात उनको विड्रॉल्स, मैं विड्रॉल्स भी नहीं कहूंगा, कि अपने हक की कमाई वापस आने के सपने आते होंगे कि आज अगर ये आएगा तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा तो ये खर्चा वहां हो जाएगा, ये खर्चा वहां हो जाएगा। सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है, और कितने ही दिल टूटे, कितने ही आघात पहुंचे, लेकिन ऑल इज वेल विच एंड्स वेल वाली बात है। धीरे धीरे सिस्टम आया, वापस आया। विड्रॉल्स के साथ उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से अच्छी शुरुआत की, जिससे लीडर्स का, कम्युनिटी मेंबर्स का धीरे धीरे करके मनोबल बढ़ रहा है, और भगवान की ऐसे ही कृपा रही तो आने वाले 3-4 महीनों में एक सैलाब आएगा, फिर कुछ भी रोके नहीं रोकेगा। हम तो बात करते हैं कि यूजर्स को, कम्युनिटी को
इतना लाभ मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतने डॉलर्स मिलेंगे कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। बट मैं एट द सेम टाइम ये कहना चाहूंगा इसमें ऐड ऑन कि कंपनी ने ये सोचा नहीं होगा, अगर वो सुचारू रूप से अपने हर वायदे को एग्जीक्यूट करते रहे 20%, 30%, 50%, तो सिस्टम के पास किस लेवल का सैलाब आएगा कम्युनिटी का, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं कि सिस्टम नहीं संभाल पाएगा कम्युनिटी को, कम्युनिटी के मेंबर्स को और कम्युनिटी से मिलने वाले फंड्स को। ये बात उतनी ही सच है जितनी सच ये बात है कि हमारी कम्युनिटी को जो भी उनका रुका हुआ फंड है वो मिलेगा या उनके विड्रॉल्स मिलेंगे। इसके साथ ही अगर हमारा सिस्टम ईमानदारी के साथ, वचन के साथ, वचनबद्धता के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ, हमारे यूजर्स के साथ, लीडर्स के साथ तय दिल से जुड़ेगा, तो ऐसा मेरे को लगता है कि जैसे हम रोज देखते हैं कि कोई लेवल 6 है, कोई लेवल 5 है, कोई लेवल 4, 3, 2 व्हाटएवर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक लीडर के पास 20-20 आइडिया होगी और 20 की 20 6 लेवल पे बैठी होंगी। 20% विड्रॉल मिलने के कुछ ही दिनों के अंदर। इतनी मेहनत है, इतना पैशन है हमारे लीडर्स के अंदर, इतना पैशन है कि वो स्वर्ग को सीढ़ियां लगा दें, यूएसए तक की बुलेट ट्रेन बना दें। बहुत बहुत पैशनेट हमारे पास टीम है, बहुत अनुभवी लोग हैं। अमूल्य साहू जी जैसे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और भी बहुत बहुत हमारे पास बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके पास टेक्निकल जानकारी है, जो कम्युनिटी को अपने विचार से, अपने वचनों से बांध के रखते हैं, उनको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। सुबह 7 नहीं बजते हमारे पास भजनों की क्रम शुरू हो जाता है, एक पॉजिटिविटी के साथ हमारा दिन शुरू होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई मैंने शायद समय भी आज ज्यादा ले लिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धनवान रहें और कम्युनिटी पे, मंच पे बैठा हर इंसान बहुत जल्दी सिस्टम के साथ करोड़पति बने, अरबपति बने, खरबपति बने। इसी कामना के साथ मैं सबको नमन प्रणाम वंदन करता हूँ, सबके लिए कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी शेयरिंग आपकी। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट टीचर, टेक्निकल नॉलेज रखने वाले हमारे रिस्पेक्टेड लीडर महाराष्ट्र से संजीव सिंह जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। जय श्री महाकाल सर। योगेश जय श्री महाकाल सर। धन्यवाद 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 सर। काफी दिन बाद सर आपकी से होस्टिंग देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मंचासीन हमारे सभी महान भावों, महान गुरुओं और महान हस्तियों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम अमूल सर को नमन करते हुए साथियों, अभी मैं बंसल सर को सुन पा रहा था, बखूबी उन्होंने हर साथी का कंट्रीब्यूशन आप सभी के बीच में रखा। हकीकत है इस मंच पर बोलने वाले हर साथी ने अपनी बेहतरीन जानकारी आपके मध्य रखी है और अपनी अपनी क्षमता अनुसार आप सभी को याद करिए वो समय मई जून का, जब हम सभी एक अंधकार में दुनिया में थे,
किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझता था। मंचों की तलाश इस उम्मीद में थी कि कहीं से हमें कुछ बेहतर जानकारी सिस्टम के प्रति मिल जाए। फिर जुलाई में एक नोटिफिकेशन आता है, कहा जाता है कि मिड सितंबर में आपकी टेस्टिंग होगी ब्लॉकचेन की, या 23 नवंबर तक आपका एयर ड्रॉप का सिस्टम है। तब भी हम लोग बहुत बेचैनी के दौर में थे, क्योंकि समझ के बाहर था कि चीजें नहीं आ रही थी, नोटिफिकेशन नहीं आते थे, और हम लोग मंचों से बात रखते थे कम से कम कंपनी एक नोटिफिकेशन दे, ये बताने के लिए कंपनी है। क्योंकि उस समय वास्तव में सभी के मन में यह असमंजस था कि हम जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, क्या वो बाकी है, क्या कंपनी है जो हमारे मध्य में वापसी करेगी। फिर 11 सितंबर को आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, ट्रेजर एनएफटी इज कमिंग बैक, और वहीं से सारी खुशियों की शुरुआत भी होती है। कंपनी के नोटिफिकेशन आते रहे, उसको हमने रीड किया, मिसरीड किया, अंडरस्टैंड किया, मिसअंडरस्टैंड किया, कम्युनिकेशंस को प्रॉपर हम लोग, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया है, कोई आके बताता तो है नहीं, हमारे साथी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उस चीज को एनालाइज करके आपके हमारे मध्य रखते रहे, एनालाइज करते रहे। और अब जब 16 फरवरी आ गई है, तो बहुत लंबा समय हम लोगों ने बिताया साथियों, बहुत लंबा समय, लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। सिस्टम सुचारू रूप से आप और हमारे मध्य में है, परंतु यहाँ तक पहुंचाने में ये मंच और ये मंच के सभी साथी, इनका अहम रोल है। क्योंकि बंसल सर ने सभी साथियों का नाम आपके मध्य में रख दिया है, तो उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, परंतु आप सभी जानते हैं कि किस दौर से गुजर कर हम कहाँ पहुंचे अब। पर अब जब यहाँ पर आ ही गए हैं और सिस्टम सुचारू रूप से आपके मध्य में चल भी रहा है, विड्रॉल्स भी हो रहे हैं, डिपॉजिट भी हो रहे हैं, तो बंसल सर सही कह रहे हैं, 3-4 महीने का समय और गुजर जाने दीजिए। 2 महीने बीता है, उसके बाद आप देखिए सिस्टम की ताकत और किस तरह से इसका जो इकोसिस्टम लाइव होगा जब आपके मध्य में, ये देखिए ये 3-4 महीने में सब हो जाना है। आपको इकोसिस्टम भी मिलना है, आपको ब्लॉकचेन भी मिलनी है, और आपकी TFT की सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग भी होनी है। प्लस कंपनी जो IPO की बात रख रही है, वो सारा कुछ कंपनी ने इसी 4 महीने में बाइंड अप करना है। इसी 4 महीने में हर चीज को आपके और हमारे मध्य में लाना है। उस क्षण को आप सोचने की कोशिश करिए जब ये चीजें आएंगी। अभी तो नोवा का एक सिंगल रूप आपको दिखाई देता है कि भाई जहां कंपनी को कम्युनिटी चाहिए, कंपनी को अपनी कम्युनिटी वापसी करवानी है, उनको एक्टिवेट करवाना है और नए साथियों को ऑन बोर्डिंग करवाना है। अभी आप और हम लोग यही देख पा रहे हैं, और कंपनी का पूरी तरह से फोकस भी इसी पर है। इसलिए जितने कम्युनिकेशंस कंपनी के आ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हो या ऑफलाइन मीटिंग्स को, उसी को कंपनी हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए। और कॉन्फिडेंस और बी पॉजिटिव वाली जो हम बात रखते हैं साथियों, ये बहुत जरूरी है, पर ये आएगा कैसे? ये बिना नॉलेज के नहीं पॉसिबल है। तो अभी मंदी भैया की मैंने पोस्ट देखी जो RK दुबे सर ने शायद लाई है, उसको पढ़िए, वहीं पर आपको नॉलेज गेन होती है, उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हम लोग जो मंच पे बात रखते हैं, वहां से आप जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन आपकी जो स्टडी है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपकी जो नॉलेज है, उससे बढ़िया दुनिया में कोई पॉजिटिविटी नहीं दे सकता। उसी को आप अपने को अपडेट करिए, रिगेन करिए, रिवाइज करिए और अंडरस्टैंड करिए कि जहां पर आप हैं, यहाँ पर आप हैं क्यों, आपके इस मंच पर होने का मकसद क्या है। तो 1600 प्लस लोग आज बैठे हैं, ये मंच पर क्यों आए हैं? भाई कुछ ना कुछ तो आप जरूर पाना चाहते हैं ना। वो क्या पाना चाहते हैं? नोवा एनएफटी से आप क्या चाहते हैं? पुराने फंड आप चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जब नोवा एनएफटी आपको नया भी बहुत कुछ दे रही है, तो उससे हम क्यों छोड़ दें? आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-2 आईडी ऐसी मेरे अंदर क्रिएट हुई हैं जो 22 दिन में डबल हो गई हैं। मैं सरप्राइज था। $60 की एंट्री, किसी में 121 है, किसी में 122 है, किसी में 116 भी है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, एनएफटी की बाय सेल है, तो जितना एनएफटी उठाता है आपका सिस्टम, कभी कम कभी ज्यादा, 2.5% तो एवरेज आता है मेरे हिसाब से, कभी 2.2 से लेके 2.8 तक। आप सोचने की कोशिश करिए क्या पावर है इसका। एक सिंगल आईडी जिसने कोई टीम बिल्ड ना करी हो, $60 की एंट्री है, वो एंट्री आज 22 दिन में सो पावरफुल, कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट है सर।
हम लोग तो पेरिशेबल हैं। बंसल सर सही कह रहे थे कि भाई हम रहे ना रहे, मतलब हम पेरिशेबल हैं, लेकिन सिस्टम पेरिनियल है, ये लगातार चलने वाला है, जिसका अंत नहीं होता, उसको पेरिनियल कहते हैं। उस तरह की ताकत है कि जब ब्लॉकचेन दे देगा, जब इसका पब्लिक लेजर हो जाएगा तो नहीं खत्म होता है सर। वो हमारी आपकी तो आयु 70 साल, 80 साल, 90 साल, चलो 100 साल, उसके ऊपर तो कोई जाएगा। हमें कोई 50 का हो लिया, कोई 40 का हो लिया, कोई 60 के ऊपर है, तो जीवन है कितना अपने पास। लेकिन दुनिया और दुनिया की व्यवस्था ये हमारे भी थी, हमारे बाद भी रहेगी। ये ब्लॉकचेन और जो सिस्टम जनरेट होते हैं नोवा एनएफटी जैसे, ये स्टीवन अलेक्जेंडर जी के बाद भी रहेगा। ये चीजें एक व्यवस्था का पार्ट होती है, ये हमेशा सस्टेन होती है। तो हम और आप जो हैं, हम पासिंग बाई हैं, कहते हैं हम यात्री हैं। नोवा एनएफटी का जो विजन है, इसको एक्चुअल मटेरियलाइज करती है, ये ओपन सी को पीछे छोड़ती है और शानदार ब्लॉकचेन आपको देती है और टीएफटी सेंट्रलाइज लिस्टिंग कराती है। तो जैसे हमारे अमूल्य सर ने आपको कई बार बताया है कि मदर करेंसी तो कंपैरिजन छोड़िए, लेकिन बीएनबी, सोलाना और इथेरियम से बहुत शानदार टक्कर होगी साथियों। जी हाँ, इस सिस्टम में पावर है, यदि आप उसको पकड़ पाए तो। आज जब आपसे बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस का कारण क्या है? ये बात पहले नहीं निकलती थी तेजी से। क्यों? क्योंकि उसका आज एक अंग जिसका नाम नोवा एनएफटी, वो सुचारू रूप से चल रहा है। वहां पे विड्रॉल्स भी बढ़ रहे हैं, विड्रॉल के अमाउंट भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ जो पीपल है वो भी ज्यादा विड्रॉल ले रहे हैं और उसी रूप में डिपॉजिट भी बढ़ रहा है। तो नोवा अपने आप में सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, परंतु आप हम जानते हैं इस सिस्टम के पास फंड की कोई कमी नहीं है। मल्टीपल वॉलेट्स में इसने बहुत सारा फंड जमा कर रखा है और बहुत सारा फंड हमने और आपने ही सिस्टम को दे रखा है। सिस्टम ने खाली सुचारू रूप से हम सबके मध्य में रहना है और प्रॉपर चीजों को चलाना है। आने वाला समय वास्तव में यदि आप एंटिसिपेट कर सकते हैं या उसको पहले देख सकते हैं या उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। धीरे धीरे आपके मन का जो डर का भाव है साथियों, वो भी चला जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, इंसान कभी ताकतवर नहीं है, उसका समय बलवान है। आज और हमारा और आपका 9-10 महीने बाद समय बलवान हो रहा है। इसलिए हम सब में आपको पॉजिटिविटी भी दिख रही है, अर्निंग पोटेंशियल भी दिख रही है। सर, नोवा एनएफटी हम लोग पैसा कमा रहे हैं। 8-9 महीने हम लोग कहते ना एकदम परेशान से बैठे थे, कुछ नहीं दिखाई देता हमको, कोई इनकम नहीं थी। अब हर साथी इनकम निकाल रहा है यहाँ से। तो हमें आपको क्या चाहिए? एक प्रॉपर सिस्टम जो लगातार चले, जो सस्टेन कर जाए, जो टिकाऊ हो और हमारी पूरी कम्युनिटी वापस और कंपनी का पूरा इकोसिस्टम। और कितना इकोसिस्टम जब शब्द का आता है आपके बीच में, तो नोवा एनएफटी का एक हिस्सा है। उसके पता नहीं कितने रूप आप देखेंगे। जब ये मेटावर्स अपना लेके आएगा, जब डाउ गवर्नेंस का सिस्टम आपको लाइव करे, जो वोटिंग राइट्स आपने ट्रेजर फंड में इकट्ठे किए हैं, जब इसकी स्टेकिंग अर्निंग पोटेंशियल दोबारा चालू होगा, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स ब्लॉकचेन पे लाए जाएंगे, तब सर आपको पता लगेगा कि ब्लैक रॉक की जो ताकत लाए हैं उसका कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट है। हम और आप तभी यही खुश हैं कि मेरा फंड डबल जल्दी हो रहा है, मेरा पैसा जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है, या मेरा 1.5% कि हम लोग चाहे अनचाहे या प्रभु की मर्जी से कहां पहुंच गए। मुझे ऐसा प्रतीत होता साथियों, फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोगों के नजदीक है। कम से कम शेष जीवन में पैसे की कमी हो सकता है सिस्टम हमारी दूर कर दे, क्योंकि आप सब जानते हैं पैसे की ताकत, और पैसे के बिना ये दुनिया है भी नहीं कुछ। पैसा सब कुछ तो नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है साथियों। उसके बिना जीवन में वो खुशी आप नहीं पा पाएंगे जो पैसा आपको दिलवा सकता है। संबंध पारिवारिक हो या सामाजिक हो, पैसा होने से बेहतर हो जाते हैं। और पैसे आपके पास ना हो तो जो बहुत अपने आपको दिखते हैं ना, कभी कभी वो भी अपने नहीं दिखते। तो समय जब आपका साथ ना दे, तब आपको वो परख भी हो जाती है। जब बेहतर समय आपका है, तब तो आप जो भी कहें सब सही लगता है, कोई आपको क्रॉस नहीं करेगा। साथियों, यही समय आप सबके बीच में आ रहा है। इस समय जब हम लोग इतनी बेहतरी में जा रहे हैं, उस समय अपना मन को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर लीजिए। अंदर का सिस्टम आपको सुचारू रूप से दिख रहा है, बाहर का सिस्टम आपके लिए
तो समझ लीजिए कि एक अच्छे वक्त का इंतजार है। आपका TOFT और आपका ब्लॉकचेन इस सिस्टम की जान बनेगा आने वाले टाइम में भी। उसी की वो ताकत है जो आपके बड़े से बड़े फंड को रिलीज कराएगा। अभी आपको जो बहुत मुश्किल दिख रहा है वो आने वाले समय में बहुत आसान हो जाएगा। धैर्य और संयम बनाए रखिए, खासकर आपके बाहर वाले एसेट्स के लिए। आपने ले रखे हैं तो आप संभालिए, आपकी जिम्मेवारी बनती है। और अंदर जो आपको मौका मिला है उसको भुनाइए। मैं हमेशा कहता हूँ वो NFT कितनी बड़ी हो जाए, ट्रेजर कितनी बड़ी हो जाए, उससे मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा यदि मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूं। तो यदि मैं कुछ कर रहा हूं तब मुझे इसमें क्या मिल सकता है, टेक होम मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस समय जब अच्छा मौका है, आप ये देखिए कि इससे आप निकाल क्या सकते हैं, इस सिस्टम आपके लिए क्या बेहतरी दे सकता है। इसमें ताकत तो बहुत है, परंतु यदि आप बाहर से ही बैठे देखते रहे वो ताकत का एहसास आपको होगा नहीं। जब आप अंदर आएंगे तब आप महसूस करेंगे कि नहीं भाई, जैसे मेरी टीम में वाईडी लगी है, उसने जब दिखाया तब मैं समझा ना कि भाई ये तो 25 नहीं 22 दिन में भी हो सकता है, 26 दिन में तो हो रहा है। तो ये कैसे पता लगता है? यदि मैं नहीं किया होता टीम में तो नहीं होता पता मुझे। तो ये कब पता लगेगा? जब आप इसमें अंदर आएंगे। और आप अंदर कब आएंगे? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, जब आपको लगेगा कि नहीं भाई ये सिस्टम जहाँ टिकने वाला है। जो बातें होती है ना, हम रहे ना रहे सिस्टम रहेगा, ये बहुत कुछ कहता है साथियों। इसी को आपको पकड़ना है कि डर के आगे जीत है। यदि आप घबराहट में बैठे रहोगे तो मौके 2 महीने तो निकल ही गए, आने वाला टाइम भी आपका निकल जाएगा। और जो कंपनी इस समय दे रही है 80% प्लस ट्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कितने दिन तक देगी पता नहीं, कह नहीं सकते। तो टीम इनकम लेवल 2 से मिलती थी, वो पहली आईडी से ही मिल रही है। क्या लगातार कंपनी देगी? कुछ समय के लिए भी नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि इस समय पैसा बनाने का टाइम है। इस डर को छोड़िए साथियों, हिम्मत को लाइए और कोशिश करिए अपनी क्षमता अनुसार। डिस्क्लेमर ध्यान रखिए, मैं जो बातें कही हैं ये मंच की नहीं है, ये किसी साथी की नहीं है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है जो आपके मध्य में आ रही है। इससे आपको कुछ दिखता है पॉजिटिव तो ले लीजिए, नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। आप अपने अनुसार डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस पैसा सिस्टम से बनाएंगे आप तो वो आपके घर जाएगा। और कुछ प्लस माइनस करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथियों। इसीलिए कहता हूँ हमेशा छोटी पूंजी शुरुआत करिए। मैं भी $60 वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, बड़ा फंड नहीं है। और वहीं से फिर आप अपना विड्रॉ करिए, आने वाले टाइम में उसी से आप मल्टीप्लाई करिए। उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके मध्य में इस समय तो नहीं है। इससे बढ़िया कंपनी और नेटवर्किंग आप करते हैं तो इससे बढ़िया प्रोजेक्ट, इतनी बढ़िया इनकम देने वाला मार्केट में साथियों फिलहाल तो नहीं है। तो जो बेहतर आपके हाथ में है, जो टाइम टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, जो 3 साल आपके बीच में रहा है और कभी गया ही नहीं था, बहुत जरूर है। एक रुकावट, कहते हैं रुकावट के लिए खेद, उतना जरूर रहा, लेकिन कंपनी उस समय भी आपकी इनकम को बढ़ाती रही। इतने बड़े बड़े फंड और आपके इतने बड़े ड्रीम्स इस कंपनी ने ही बनाए हैं। आपने इतनी बड़ी पूंजी लगाई नहीं है जितनी आपके पास आज दिख रही है। तो आप इसके प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि देने वाला भी सिस्टम है और यदि दिलवाता है तो भी सिस्टम ही है। खुशियां आपको अगर घर में पहुंचेंगी तो ट्रेजर नोवा NFT के माध्यम से ही पहुंचेंगी। तो इसके प्रति भी आपका कृतज्ञता रहनी चाहिए। सिस्टम पावरफुल है। आने वाले टाइम में सिस्टम को सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देना है। कोई ऐसा केस नहीं आए किसी अकाउंट के साथ में जहां में हमारे किसी साथी को दिक्कत फेस हो। इस सिस्टम की जिम्मेवारी है कि कोई छेड़खानी हमारे अकाउंटों से न कर पाए। और हम सब साथियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने अकाउंट्स की बहुत ध्यान रखें साथियों। समय का इंतजार करिए, यदि आप कर सकते हो तो बेहतर, नहीं तो समय का इंतजार करें साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। धन्यवाद योगेश जी, आपने मौका दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।